जो हमारे अधिकारी हैं वो केवल जो घर में हम लोग तोता पाल करके रखते हैं और उसको सिखाया जाता है कि पट्टू सीता राम राम कहो, तो केवल वह सीता राम राम कहता है। ये हमारे अधिकारी जो बैठे हैं ये केवल वही सीताराम। अगर सरकार पूछती है, कोई मंत्री पूछते हैं कि इन लोगों के लिए क्या किया जाए, तो ये केवल कहते हैं इनको मानक 2 के मजदूरी के द्वारा इनको वेतन दिया जाता है और इनको विभिन्न अवसरों पर ही ड्यूटी लगाने का प्राविधान है। जबकि महोदय, मैं यह योगी बाबा तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो जवान आज़ादी के तुरंत बाद अपना राइफल और वर्दी लेकर के देश सेवा में लग गया, आज आज़ादी इतना दिन बीतने के बाद इनकी सेवा नियमावली नहीं लगाई गई और इस विभाग को युवा कल्याण के हवाले कर दिया गया। युवा कल्याण के अधिकारी अपने बीवी बच्चों के लिए इनको काफ़ी चिंता रहती है, लेकिन आज तक इन जवानों के विषय में यह नहीं सोचा गया कि इनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे, क्या ये पिएंगे, कैसे इनकी पढ़ाई चलेगी। क्या पीआरडी का जवान पूरे जीवन भर ड्यूटी करके क्या एक लड़की की शादी कर सकता है? क्या पूरे जीवन में वह एक कमरा घर बनवा सकता है? क्या फल फ्रूट वो सांझ को खा सकता है शाम को? क्या शुद्ध भोजन इतने कम पैसे में मिल सकता है? तमाम ऐसे सवाल हैं। ये गरीब नौजवान आज भी दर दर की ठोकरें खा करके ड्यूटी करने के लिए सिटियों में आते हैं, लेकिन साइकिल द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा ये जब 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर घर जाते हैं तो इनके बच्चे क्या इंतजार करते होंगे कि हमारे पापा आए हैं, कुछ लाए हैं। लेकिन ये बेचारे, इनको तमाम ऐसे विभाग हैं उसमें लगाए जाते हैं, जबकि 3-3, 4-4 महीने, 8-8 महीने, साल भर पैसा इनको अन्य विभागों से नहीं मिलता है। केवल पैसा मिलता है तो ट्रैफिक और थाने की ड्यूटी से मिलता है, और हम लोगों की कोई ड्यूटी नहीं थी। योगी बाबा जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, हमारी मुलाकात इनसे जीडीए में गोरखपुर हुई और हमारे द्वारा लेटर इनके चरणों में अर्पित किया गया। यही बाबा की देन है कि 15वें दिन प्रदेश के हर जिले में ड्यूटी, यातायात और थाने में लगाई गई। योगी बाबा जो कि एक योगी नाथ हैं, ये अनाथों के नाथ हैं। बाबा योगी नाथ सब कुछ देना चाहे, लेकिन हमारे अधिकारियों ने केवल वही पट्टू वाली कहानी उकर करके इनको बरगला दिए और यह कह दिए कि इनको कुछ नहीं चाहिए। जबकि अगर हमको नहीं चाहिए तो इनको तो सब सुविधाएं चाहिए। यह अपने किसी आदेश पर जिला कमांडेंट प्रांतीय रक्षक दल नहीं लिखते। जो बीओ गण हैं ये क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी लिखते हैं। ये लोग पीआरडी का अधिकारी बनना ही नहीं चाहते हैं, ना आज तक किसी कागज पर लिखे हैं। निदेशालय का बोर्ड बार बार हटा दिया जाता है। निदेशालय जो कि प्रांतीय रक्षक दल का है, 1948 में ही निदेशालय बना और निदेशालय की भूमि मिली, लेकिन उसे भी होमगार्ड के हवाले, जिला कारागार के हवाले कर दिया गया। लेकिन पीआरडी में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं तो ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इन जवानों को असलहा प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है। केवल समाचार पत्रों में और न्यूज़ों में दिखाया जाता है कि आधुनिक हथियारों से जवान लैस होंगे, जबकि पीआरडी के पास तमाम रिवॉल्वर, राइफल है। लेकिन हमारे अधिकारियों का हाथ पैर कांपने लगता है जब असलहों का नाम सुनते हैं। ये केवल सरकार को हमेशा और समाज को धोखा देते आए हैं कि इनका असलहे से प्रशिक्षण कराया गया। हमारे विभाग में ऐसी राइफलें हैं जिसका नाम डमी राइफल है, उसमें कोई गोली नहीं लगती है, वो केवल एक मॉडल है। उसी के द्वारा प्रशिक्षण करा करके और समाज को दिखा दिया जाता है कि हम इनको आधुनिक प्रशिक्षण करवा रहे हैं। और हमारे जो जवान हैं तमाम नेताओं के पास जाते हैं, नेताओं का पैर छूते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए
उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन नेतागण केवल हमारे ज्ञापन को ले लेते हैं और आज तक कोई सरकार नहीं हुई कि जो हम लोगों का ध्यान दे। और जो गरीबों की मसीहा श्री मायावती मुख्यमंत्री जी थी, इन्होंने तो पीआरडी जवानों की कमर तोड़ दी। इन्होंने अपने शासनकाल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, बल्कि 3 बार वो लाठियां चार्ज करवाई थी, जिससे हमारे जवानों का दिल टूट गया। ये आज भी धरना में जाने से कतराते हैं, किसी न किसी तरह से बहाना बना करके ये आनाकानी कर जाते हैं। ये एकजुट नहीं हो पाते। ये गरीब जवानों के पास ना तो पैसा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लड़ें, और ना ही अधिकारियों को से रिक्वेस्ट करने के लिए इनकी जबान ही खुलती है, क्योंकि केवल आज तक अखिलेश यादव 50 साल से 60 साल किए और कुछ पैसा बढ़ाए। वो भी ये घोषणा किए थे कि डायल 100 नंबर में पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन कोई आज तक हमारी 100 नंबर में ड्यूटी नहीं लगाई गई। और हमारे जो अनाथों के नाथ श्री बाबा आदित्यनाथ योगी राज हैं, ये हम लोगों को ड्यूटी थाने पर लगाए। और मैं अपनी आवाज़ उन तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि जो गरम दल और नरम दल 2 तरह से लड़ाई लड़ी गई, उसमें आज़ाद हिंद फौज के जवानों को ना ही पेंशन दिया गया, ना ही इनको वेतन दिया गया, ना ही सम्मिलित किया गया, क्योंकि शासन सत्ता नरम दल के नेताओं के साथ था। इन्होंने जो अपने हाथ से बनाया, जो किया, उसके लिए सारी सुविधाएं लिखते गए और सारी सुविधाएं बनाते गए। इन फोर्स के बाद तमाम फोर्सों का गठन हुआ। पीआरडी का जवान 1948 से लेकर 58 तक थाने पर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों देखते हुए संभाला, लेकिन इसको 58 में प्रांतीय विकास दल, जिसका अर्थ होता है प्राविदा, ये लिखते हैं कि परलोक आपका बिगाड़ देंगे। तो हम लोगों का तो ये जन्म भी बिगड़ा, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, ना कहीं कुछ जा सकते हैं। मेरा लड़का खुद बीएससी करके घर बैठा है। वो कहा पापा हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं। मैं किस तरीके से बताऊं कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।